अरे दीदी कैसे ऐसे खड़ी हो उदास सी? अरे बस मूड मार रही है, मैं दिमाग खराब हो रहा मेरा तो। क्या हो गया? क्या बताऊं, वो ही है तेरे हमारे ससुर साहब और कौन। अरे यार उनका तो बस पूछो। सास टै बोल गई, वो ना टै बोल के दे रहे हैं। अच्छा। मैं मिट्टी खराई कते खराब हो गई है। पानी दियो, खाना दियो, क्या बोल ठंडा पानी दे के गर्म पानी दे के अंडा उबाल, पूरे दिन नौकरानी बना कर रख रखा। सास थी जब छाती पे मूड धर लगा, अब ससुर रह गए। वैसे एक बात तो है दी, तुम्हारी लाइफ बड़ी बोरिंग टाइप में कटी होगी ना। क्या बताऊं, मेरे तो मुंह खुले है। जब वो बुढ़िया जिंदा थी ना हमारी सास, बस क्या कह दो, अपनी कर्मों की वजह से चली गई। वो तो हमारी जिंदगी कतई जहर करके चली गई। मेरी अच्छी खासी नौकरी लग रही जब मेरी नई शादी हुई। हाँ शहर में, मैंने कहा शिफ्ट हो जाऊं शहर ना। हमारे घर की बहुएं ना जाती हैं, पल्ला ना निकलाती हैं, निकलने ना दिया मुझे। और इसी घर में मुझे 5 साल हो गए, मेरी मिट्टी कतई खराब करके रख दी ना। मुझे यहाँ की छोड़ा ना वहाँ की छोड़ा। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो पक्का अपने पति को लेकर अलग हो जाती। हाँ पति ऐसे कैसे, तेरा पति मेरा पति हम दोनों के बस में है। अच्छा। हाँ बाप बुढ़िया बड्डो को छोड़ ना सके, जब प्राण निकल जाए, जब बहू को छोड़नी पड़ जाए। हाँ बाप अम्मा ना छोड़ेंगे। खूब मक्खन लाया तो क्या 5 साल हो गए मेरा खूब मक्खन। ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं, ऐसी कोई घुट्टी नहीं, ऐसी प्यार मोहब्बत की बात नहीं जो ना कही हो। लेकिन खबा मजाल है वो भी पति अपनी बात से, हाँ अपनी बात से हिलने। अच्छा ऐसी बातें कर रही है, मैं सो रहा हूँ, दिमाग खोरी मत कर। और ज्यादा दिमाग खोरी करनी है, ज्यादा तुझे उड़ के लगे तो अपने घर चली जाइयो, 2-4 महीने रहियो फिर आ जाइयो कह दें। ओफो यार दीदी कैसे हमारी लाइफ कटेगी फिर तो यही तो मैं और क्या बता रही हूँ तुझे। ऐसी हमारी मिट्टी कती बिल्कुल मट्टी पलीत है। हम तो कई दुनिया देख के तरक्की कर रही है। अरे तरक्की तो करी, पर इन लोगों वैसे कोई तरक्की करन दे जब तो। अब तू बता, तू काहे के लिए आई? अब मैं तो इसके लिए आई थी कि वो कुछ काम था मुझे। बता। कहीं बाहर जाने का मन कर रहा था घूमने के लिए। हाँ हाँ वाह री वाह, ऐसे सोच रही है, आगे पीछे कोई कहने सुनने वाला ना है, घूमने का मन कर रहा है। अब दीदी एक बुढ़ा बात देखा है, बुढ़ा जरूर है वहाँ, जूता उठा लेगा और 4 गांव वाले इकट्ठा करेगा कि मेरी बहू मरते ही मेरी बहुओं ने मेरे ऐसा करा के देखो पर निकल गए, बाहर जा रही है डोलने। तो दीदी आप तो 5 साल पहले की आई हुई हो, लेकिन मेरी तो नई नई शादी हुई है। मुझे तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाना है घूमने। अरे बस क्या कह दूं तुझसे, क्या कहूँ छोटी, यहाँ पे बहुएं आ गई, पल्ला डाला नहीं, रोटी ला दे, पानी ला दे, बर्तन झाड़ू चौका कर ले, बस इससे ज्यादा पर मत निकाल। ओह माय गॉड, मैं तो नहीं करने वाली। लेकिन अब तू बता, मेरी बात सुन, मेरे ऑफिसर में दर्द हो रहा है, मैं पापा की रोज रोज के किचकिच से परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ इनसे छुटकारा मिले मुझे। है? हाँ तो अब फिर तू कह रही थी ना, ये अपनी रिश्तेदारी वगैरह में भी नहीं जाती कि? कहीं नहीं, बहू बेटे चाह रहे हैं, बहू बेटे। तारीफ इतनी करेंगे जितनी करनी है, बहू बेटे ही चाहिए। अपने बहू की हाथ की रोटी अच्छी लगे, ऐसा हमें थक रहे हैं, जाओ खाई जाओ, अपने बड़े भैया के चले जाओ, इधर रिश्तेदारी में चले जाओ, ना कहीं ना जाएंगे, टिक्कड़ यहीं आके भरेंगे। भैया मेरे मम्मी पापा ने तो ये देख के शादी करी, घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़की हमारी सुखी सब रहेगी। अच्छे हैं, हाँ सब अच्छे हैं, सब खुशी रहोगी सुख रहोगी, लेकिन जब तक वो बुढ़ा भी जिंदा, तक बुढ़िया की तरह टै नहीं बोल जाता, इतना ध्यान रखिए। अब ये जैसे वो सासू माँ खत्म हो गई, अब जल्दी से ये भी चले जाएं तो अच्छी बात है। क्यों अब मेरी बुढ़ापे बात में? तो सुन ले, सारी बातें खत्म कर। मैं तो ये चाह रही हूँ कि अब ये आ जाएं, बात कर ले, हम लोग शहर चलते हैं। हाँ पर दीदी मेरे दिमाग में, अरे शहर की बात से एक बात ध्यान आई, मैं तुमसे यही तो बात करने आई थी कि भाई मैं सोच सोच के बातें कर रही है। नहीं सोच सोच के नहीं, मैं तो शहर के वो गांव के तौर तरीके जानती नहीं हूँ, क्या है क्या चीज़ है। मैं तो शुरू से पहले मैं अमीर का रहती थी मम्मी पापा के साथ में, तो भाई मुझे तो पता नहीं है ये सब यहाँ गांव के कैसा होता है कैसा नहीं होता। आप लोग तो उस पे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते, मेरे को तो बिल्कुल आता नहीं है दीदी। अब तो बेइज्जती कर रही है या अपनी तारीफ कर रही है? दीदी मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। मैं ये नहीं चाह रही हाँ, ये बात तेरी समझ में आई, घूम फिरा के क्यों बात करी, मैं पॉइंट पे आ जा। मैं नहीं चाह रही कि मैं भी ये चाह रही हूँ कि इस नरक से तुम्हें भी निकालूं बाहर। चल तो बात खत्म कर, वो आते होंगे, और तू बात कर लियो उनसे भी, और मैं भी उनसे आज रात को बात कर। मैं आज तुम्हारे देवर जी से बात करूँ। हाँ मैं भी कर लूंगी, जा तू। ठीक है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, अरे कहाँ है छोटी बहू? ओफो जी पापा जी। छोटी बहू जी जरा पानी पिला दे गरम। अरे यहाँ अभी रुको 1 मिनट, लेके आ रही हूँ। हाँ बेटा लिया लिया। लीजिए। अरे बेटा ये तो ठंडा है, गरम अरे तो मुझ पे मांगा था। गर्म नहीं होने वाला।
अरे बेटा गरम लिया। अरे मैं नहीं करने वाली ना गरम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं गरम करूंगी? ये ला दिया है वही बहुत है, अब पी लो इसे और वहीं भिजवा दिया करेंगे पानी वानी आपके लिए, यहाँ मत आया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुएं रहती है घर में, तुम बार बार चक्कर काटोगे, हमें पल्ला नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटा बुढ़ापे की जिंदगी बड़ी खराब हाँ है। तो जाओ जाओ अब। हैं? नहीं एक बात बताइए कि वो क्या कहते हैं, अपने बेटों से बोल दिया करो ना इन चीजों के लिए, तो घर में बोलना जरूरी है। अरे बेटी अरे मट्टी खराब है। क्या मट्टी खराब है आपकी? अब तो भगवान तुम्हें उठा ले तो ही अच्छा है। क्या? मेरे कहने का मतलब है क्या कि कह रही है? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चलते फिरते चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है, सासू माँ की तरह। अरे ठीक है जाइए चलो। हे भगवान कैसे लोग हैं इस घर में, ये भगवान कैसे कैसे लोग हैं इस घर में, मुझे पता नहीं। एक हाथ का तो पल्ला करो और फिर इनसे मुंह छुपा के, जैसे कि हमने कोई ऐसा बुरा काम कर दिया, इनसे मुंह छुपा के बात करो ताकि ये हमारा मुंह ना देख ले, है ना? ऐसे ऐसे घर में ये लोग कैसे घर में कर दी मैं, भैया मैं नहीं रहने वाली इस घर में। इस घर में तो जानवर रहते हैं, जानवर भी अच्छे लोग हैं, पर इस घर में तो बहुत बोरिंग टाइप के लोग हैं। ओफो मैं नहीं रह सकती भाई। सोनिया, अरे कहाँ हो भाग्यवान? क्या है तुम्हें दिखाई नहीं दे रही मैं? अरे क्या हो गया, कैसे भिर भिर मचा रही हो तुम? क्या बिर बिर में चाह रही हो? क्या दिन की छुट्टी आए हुए बताओ पहले। मेरी 2 दिन की छुट्टी और बची है अब। 2 दिन की छुट्टी बची है? हाँ। तो देखो जी साहब सुन लो, मैं बताओ। साथ चलूंगी। क्यों, क्या हो गया? मैं नहीं रहूंगी इस घर में। क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे पिताजी हैं वो टर टर करते रहते हो 24 घंटे का, रोटी पानी बनाओ, वो रोटी बना के दो, कभी सब्जी बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी दूध गर्म करो, कभी दलिया बनाओ, कभी खिचड़ी बनाओ। तो क्या हो मैं गया? नहीं रह आखिर में सकती। पिताजी हैं वो। अरे हाँ मैं मानती हूँ तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन हाँ। तुम्हें पता है कि मैं अपने घर में बहुत लाड चाव से अपने मम्मी डैड मॉम डैड ने मेरे को पाला है, अच्छा। और मैं नहीं रह सकती। अच्छा जी। जी तो तुम्हारा क्या रीजन है? मेरा रीजन ये है, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ वही नौकरी पर रहूंगी। तो बड़ी भाभी भी तो हैं संग। बड़ी भाभी? हाँ। बड़ी भाभी के दिल से कभी तुम लोगों ने पूछ के देखा है कि बड़ी भाभी ने कैसे दिन गुजारे हैं इस घर में? उनने तो कभी शिकायत नहीं करी पापा जी उन्होंने के चक्कर में? शिकायत ही तो नहीं करी, लेकिन मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ ना। अच्छा। किसी कोई बता देता, कोई नहीं बताता, लेकिन मेरा डिसीजन ये है, मैं आपके साथ चलूंगी। वो 4-5 साल से संभालने, उन्हें आज तक कभी शिकायत नहीं करी। तुम अभी आई हो और तुमने अभी से ऐसे घर में लड़ाई करना चालू कर अरे दिया। मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? देखो हम दोनों वहाँ रहेंगे एक साथ, हाँ। एक अच्छा सा फ्लैट लेंगे, अच्छा। तो मैं भी कुछ, तुम अपनी नौकरी करोगे, मैं भी अपना कुछ बिजनेस अच्छा सा डालूंगी, तो दोनों कमाएंगे। हमारी एक बात बता, भी हमारे बच्चे होंगे, अच्छा। तो उनके लिए भी आगे भविष्य बनाना है हमें। अब इस गांव में रह के तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और मुझे रहना भी नहीं है। तो पिताजी को बोला। भी संग लेके चल रहे हैं, फिर वो अकेले यहाँ क्या करेंगे? अरे पिताजी को क्यों लेके जाओगे संग में? पिताजी का तुमने ठेका ले रखा है क्या? पिताजी आखिर में मेरे पिताजी बड़े भैया देख लेंगे तुम्हारे, ठीक है? तुम नहीं लेके जाओगे। बड़े भैया से फिर बात करनी पड़ेगी। हाँ वो रखेंगे, उनका भी कुछ फर्ज है। हमेशा पिताजी पिताजी, जब देखो 24 घंटे पिताजी पिताजी। तो बात करो फिर। हाँ, बड़े तो तुम भाभी से करोगे बात करो ना। भाभी से ये बोल दो तुम अपने पास रख लो ससुर जी को, बस। अच्छा। हाँ चलो फिर बात करते हैं। बात कर लो जाके। चलो आओ फिर। अजी सुनते हो जी, बोलो। हम तो तुम्हारे पापा जी से बड़े परेशान आ गए हैं जी। क्या हो गया? क्या हो गया क्या? पूरे दिन अब बुढ़ापा जितना बढ़ता जा रहा है, उनकी इतनी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं जी। क्या कह दिया ऐसा पापा ने? अरे पापा जी क्या कहेंगे जी, पानी दे दे बहू। अब ये नहीं देखते बहू में पर्दा करेंगी, खांस कराऊं छाक, नहीं कोई मतलब नहीं। पानी दे दे, अभी थोड़ी देर बाद ठंडा पानी दे, फिर थोड़ी देर गर्म पानी दे दे। अब मैं आ रहा हूँ मुँह धोऊंगा, गर्म पानी कर दे, मेरे पैरों पे सूजन आ गई, पानी दे दे। पूरे दिन तो पानी गर्म करवा, खाना, अरे ये तो बहुत ठंडा हो गया। अरे तुम इतनी आराम से हाथ मुँह धोगे तो एक बार बताओ, खाना ठंडा होगा ही नहीं होगा? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब तू चाह क्या रही है? तुझे करना क्या है? मैं आज ये कैसी बातें कर रहे हो, हम क्या करना चाहेंगे जी? जो तुम कह दो हम तो वही करते आ रहे हैं 5 साल से। मैं ये चाह रही हूँ कि छोटे को भी बुला लो, छोटी को भी बुला लो। अच्छा। उन सब के साथ हम चलते हैं शहर। अब पापा जी को यही छोड़ दो। पापा जी को यहीं छोड़ दो? हाँ। वो किसके पास रहेंगे? अच्छी इतने रिश्तेदार है, एक टाइम पका लेंगे तो 2 टाइम खा लेंगे। सही कह रही है तू। माना करो, देखो हम उन्हें इतना बना के देंगे, फ्रिज घर में है ही, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि पुराने जमाने के हैं। हाँ। फ्रिज भी है, और भैया इतने रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई बना के देगा ही। फ्रिज में रख दिया तो कोई सी भी, इतनी सारे खानदान की बहू हैं, कोई भी गर्म कर गई। लड्डू है, बना के दे दिए मेवा के, और हम कुछ ना कुछ भेजते रहा करेंगे।
तो आराम से कटेगी। चल ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। मैं कमल से और छोटी वाली बहू से बात करके जब मैं तुझे बात बताऊंगा। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। और भैया? हाँ भैया बढ़िया, बस आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कुछ हमारी जो कहना चाह रही थी, कुछ बात क्या करो करें, इनसे। बात जेठ बताओ। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि वो क्या कहते हैं, मैं और बोलो दीदी- ना, अभी हिचकिरा रही क्यों? बात करो। अब मैं और दीदी और आप सब लोग कहीं जहाँ नौकरी करते हैं, आप भी और ये भी वहीं वहीं आपकी रहे। भी शहर में नौकरी, इनकी भी, फिर आप लोग चले जाते ये हो अकेले। बात तुम लोगों की सही है कि शहर में नौकरी है, तुम लोग भी अच्छे के लिए सोच रहे हो कि आगे चल के कुछ पैसा जमा हो जाएगा हम लोगों हाँ, पे, जी, जी, हम जी। लोगों को कुछ करने लगे। लेकिन पापा के पास कौन रहेगा यहाँ पे इस समय, क्योंकि पापा चलो। अकेले हैं। हाँ जी, कैसी बातें कर रहे हो, हम बाद में बुला लेंगे। महीने 1.5 महीने जब हाथ जम जाएगा, फ्लैट व्लैट ले लेंगे, जम जाएंगे तो फिर हम बुला लेंगे पापा तो जी। फिर अब फिलहाल तो सब कुछ बना के जाना पड़ेगा तुम लोगों हाँ, को। चल हाँ, मैं पापा से बात करता हूँ शाम को। पापा से कमल, बात करते हैं। तू शाम को आ जाइयो, पापा से दोनों जने बैठ के बात हाँ, और तुम हाँ, लोग कम हमें बोलना, सामने- ठीक है? नहीं, हम अपने- नहीं, हम अपने बुलाना। हम अपने हम अपने खुद बात कर लेंगे, आप लोग कुछ मेरी नहीं बात बोलना। तो सुनो देवर जी, हम नहीं पढ़ेंगे, सामने कहेंगे बहू की चढ़ा के लाएंगे। एक आपस काम में जो करना, आप आप ही लोग बात कर लेना, मैं और दीदी तो अपना घर हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तुम लोग अपना हमारे घर का सामने काम सही करना। नहीं है, पापा देख मैं के और पिताजी से चिढ़ेंगे। मैं पापा से बात कर लूंगा, जैसे भी उनका विचार होगा, जैसे भी सारी बातें हो जाएंगी, अपने जो करना है अपने कर लेंगे, अपने चलेंगे। फिर क्या है, फिर शहर चलते काम वाम हैं। लगा लेंगे, दोस्त है मेरा, उससे मैं बात कर लूंगा। हाँ हाँ काम ठीक है, वाम ये लगा भी नौकरी कर लेगी, मैं भी हाँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर हाँ लूंगी। ठीक है। चलो तो फिर आराम से आप कुछ बना लो, खा लो। चलो ठीक है, हाँ, आओ। चलो। फिर मैं पापा से बात करता हूँ। ठीक, ठीक है, चलो। परेशान हो गया। अरे सोनिया, अरे जल्दी से आ। मेरी बात सुन, मैंने बताई, तू मुझे पता तू क्या सवाल करेंगी कि मैंने पापा जी की क्यों कहीं रखी? क्यों कही? मेरी बात तो सुन ले, मैंने बताई क्यों कही, मैंने बहुत सोच समझ के प्लान मारा है। हम्म। अभी इस बात पे तो राजी हूँ, एक बार शहर चले तो जाएं हम, पहले हम शहर की दुनिया तो देख लें, महीने 2 महीने अपना घर जमा लें, फिर पापा को हम बुलाएं ना बुलाएं। अभी तो झूठ बोला है मैंने यहाँ से निकलने के लिए, पहले यहाँ से एक बार निकल गए ना, फिर अपने बस में आ जाएंगे पति, फिर अपनी चलेगी और अपना सिक्का बजेगा, हाथ में 4 पैसे होंगे। लेकिन दीदी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मान लो अगर वो जेठ जी ने बोल दिया कि पापा को साथ लेके चलेंगे तो अरे नहीं कहेंगे, मैंने कह दिया है। कैसी बातें कर रही, और मैं उनसे कर लूंगी। इस बुढ़े ने तुम्हारी मिट्टी खराब कर दी, एक बस सास थी, मरती मर गई, मुझे कहीं निकलने ना दिया, ना बच्चे करने दिया। अरे बहू, बहू रोटी ला दे, बहू सब्जी ला दे, बहू उसके अब घर चली दीदी जाए तुम उन करते। बातों को मुझे मत सुनाओ, कसम से मुझे तो डर लगता है। अरे अगर तू यहाँ पे कुछ दिन रही ना, ये ससुर है ना, ये ससुर हमारे तुझे घोल के पी जाएंगे, जैसे मेरी 5 साल की जिंदगी पी गई, इतना याद रख ले। हाँ हे भगवान, अब जो भी है मैं तो नहीं रहूंगी, मैंने तो उनसे बोल दिया अरे है। है, जो मैं क्या कह रही हूँ, जो मैं कहूँ तू वही करिए, बस कहती रही। हाँ दीदी से पूछ लो, हाँ दीदी कर देंगी जो करेंगी, बस मेरे पर टाल दियो, मैं अपना आप कर लूँगी। क्योंकि बड़े भाई कमल है, वो बड़े भाई का बात नहीं गिराएगा। जो मैं कह दूंगी वो कमल भाई तुम्हारे भाई करेंगे, और जो तुम्हारे भाई कहेंगे वो कमल करेगा, और कमल जो कहेगा वो तो तू करेगी। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि चैन बना के चलो, अपनापन एक साथ रख के चलो। अगर बुड्ढे की तरह इनकी भैयों से, हमने आपस में दोनों भैयों से कुछ कह दी ना, अच्छा तुम हमारे बाप से दूर कर रही हो। अरे तुम्हारे दीदे नहीं लग रहे हैं घर में, अरे तुम्हारे तो पर लगना चाह रहे, तुम हमें बाप से जुदा कर रही हो, माँ तुम्हारी मरी गई, ये बातें आ जाएंगी। बेहतर है जितना प्यार से काम निकाला जाए इतना काम निकाल ले। सोनिया मैं सच बता रही हूँ मैं तुझे, सही कह रही हो। बस हाँ ठंडा करके खाएंगे, अभी तो ये गरम दुआ कर गरम हो खाएंगे जाए। तो मुंह जल जाएगा। बस तू जा, मैं भी काम कर लूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। और बैठो बेटा। और और पिताजी बस ऐसी बात करने आया था कुछ आपसे। अच्छा बेटा। अरे चक्कर ये है कि अब काम धंधा यहाँ चल नहीं रहा है, दिल लगता नहीं है, खेती बाड़ी भी ऐसी कोई ज़्यादा खास कारोबार ऐसा रहा नहीं है। तो मैं सोच रहा था, मम्मी तो चली गई हैं, हाँ बेटा। तो हम सोच रहे कि दोनों भाई और शहर चले जाएं, दोनों भाई नौकरियां करें, बीवियां भी आए, बीवियां भी बेचारी नौकरियां कर लें, तो वहाँ पे ये है कि अपने आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और जो भी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी यहाँ पे हो जाएंगी। और क्या, आप जैसा चाहो वैसा, आपका जैसा आपका कहना हो वैसे हम खेती बाड़ी भी तो है, खेत वेत भी तो है, यहाँ पे भी तो बेटे मैं कहाँ जाऊँगा? आप यहाँ पे खेती बाड़ी देखो, खेती बाड़ी खेती-बाड़ी भी तो है। तुम्हारी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, अब तुम भी छोड़ना चाह रहे हो। बेटे मैं कैसे करूँगा, मैं तो यहाँ अकेला मर जाऊँगा। नहीं तो पिताजी आप बताइए, आपका विचार क्या है? आप जैसे चाहें वैसे, आप जैसे कह देंगे हम तो वैसे बेटे करेंगे। मैं भी साथ चलूँगा तुम्हारे। आप साथ चलेंगे? हाँ बेटा। तो पापा सोचा विचारी करते हैं, मैं पत्नी पूछ लेता हूँ पूछ लेते बड़ी वाली हैं से, और कमल अपनी वाइफ से पूछ लेता है। और अबे माँ मरते ही तुमने अपनी पत्नियों का रोक दिखा दिया मेरे ऊपर। अरे नहीं है पिताजी, अच्छा छुड़ाना चाह रहे हो मुझसे?
पीछा नहीं बनाना चाह रहे पिताजी, बस ऐसे ही है कि थोड़ा काम धंधा नहीं चल पा रहा तो हम लोग भी परेशान है। बताइए कैसे क्या करें। अब यहाँ पे खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में क्या हो जाता है, अनाज हो जाता है, चावल हो जाता है, और क्या कर लेंगे हम, बताइए। ना बेटा मैं भी साथ चलूंगा, मैं तो नहीं, यहाँ आप अकेला साथ- मर जाऊंगा। तो मैं अभी पूछ के ये आपको आप और पूछ मैं के बताता बता हूँ देना। सारी बात ठीक है जो भी पिताजी। जैसे भी है। ठीक है हाँ पिताजी, भैया चलो। हाँ कमल, ठीक है पिताजी, नमस्ते। अरे भाई कैसी औलाद है आजकल की, बताओ। अपने बाप से उकता रहे हैं ये बच्चे। तो क्या कलयुग है। मैं न रहूंगा भैया यहाँ, मैं तो बच्चों के साथ ही रहूंगा। सोनिया जी, दीदी। दुआ कर कि बस ये अच्छी खबर लेकर आए। मैं तो चाह रही हूँ हे भगवान पापा जी यहीं रुकने की हमें वैसे कर दो। उम्मीद तो ऐसा ही लग रही है कि अच्छी खबर लेके आए। बस बस हाँ यही बस मैं तो यही चाहती हूँ अब छुटकारा मिले। अरे सोनिया उस्मा, अरे हाँ जी आइए आइए जी आइए। वो अच्छा। पापा यूं कह रहे हैं कि क्या? साथ साथ जाने की कह रहे हैं। पापा जी साथ जाने कह रहे हैं? सही बताओ देवर जी। सही। हैं? बताओ कैसे क्या किया अब जाए। तुमने बताओ कुछ क्या? कहा नहीं उनसे? कोई हमने बात तो नहीं बहुत बहन जी, कुछ सब बोला बात कह के उनसे। देख ली, ज्यादा से ज्यादा उन पर जोर डालोगे, जमीन किसी के नाम कर जाएंगे, मकान किसी के नाम कर जाएंगे, हाथ में ढह जाएगा हाथ में ठेंगा। हाथ ठेंगा रह जाएगा। एक बात बताओ जी, इस डर के चक्कर में पापा का बोझ हम कब तक उठाएंगे? बताओ देवर जी। अब वो जेठ तो जी, बहुत जरूर से ज्यादा परेशान करें, जेठ हमें जी कोई बुरा मैं ना तो लगे। जेठ जी मैं तो रख नहीं सकती। आई एम सॉरी, देखो प्लीज बुरा मत मानना आप, क्योंकि अच्छा मैंने 5 साल बोझ उठाया तो तुम पापा जी को कुछ दिन नहीं रख सकती? देख रहे हो देवर जी कैसी बातें कर रही है। रख लो, तुम भी रख लो। दीदी मैं नहीं देख रख लो सकती अपनी। क्योंकि मैं शुरू से कभी मैंने गांव की परछाई तक नहीं देखी और 24 घंटा मैं घूंघट में नहीं रह एक सकती। बात बता, तुम्हें- परछाई ना देखी तुम्हें- तो अब तो देखनी पड़ेगी क्योंकि ब्याह कर ऐसा लिया है। सुनो, हाँ। मैं हूँ इस घर का मुखिया, ठीक है। अब हाँ, पिताजी बोल। के बाद मैं ही रहूंगा मुखिया। तो मैं एक बात कहता हूँ कि 1 महीने उसमें तू रख ले, 1 महीने सोनिया तुम रख ले। कोई बात नहीं है, 1-1 महीने रख लेना। 1 महीने कमल तू रख अपने भाई घर साहब, पे। मैं नहीं रख भैया सकती जैसा एक आप महीने। बोलोगे हम तो सही वैसे फैसला करेंगे, करना है ठीक पागल। जैसा- और एक दोनों को मिनट मिल रुक बांट के सकता हूँ। हिस्सा बंटवारा तो मिल जाएगा। और क्या? या फिर किसी और को दे मरे वो क्या अच्छा बात है, है? किसी को बेवकूफ। दे देंगे बाबू। मैं तो खैर तुझसे बात नहीं कर सकता। कमल किसी को दे बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? सही कह रहे हैं तेरे बड़े भाई। उधर चला सोच जाएगा लो, सब समझ पैसा। लो। ना, अब जाना देवर तो जी, है, मैं तो शहर राजी एक हूँ। महीना तुम और तुम्हें रख लो। करना मैं तो क्या है? राजी इस तुम्हें बात खाली से। खाना ही तो देना है। सुबह तुम लोग ड्यूटी चले जाओगे, हाँ, हम एक लोग कमरे में ड्यूटी- दे देंगे। एक कमरा दे देना है ना। बोल क्यों नहीं रही जी? मैं नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकते? भाभी जब राजी है तो तू राजी हो जाना। ए पागल सोनिया, समझने की बात तो समझा एक- तो एक महीने करा की तो बात कर। एक है। सुन, हमारे कमरे अलग होंगे, पापा जी का अलग होगा। क्यों जी? बस, बस, पापा बस। जी को अलग कमरा दे देंगे, हमारी काम वाली आया करेगी, वो बर्तन 500 झाड़ू कर जाती रहेगी। 700 खाने रुपए की बात पड़ेगी, लो ज्यादा पापा नहीं पड़ेगा। जी जरा सी देर में पल्ला रख के और लो पापा जी लो, लो खाना दिया, ये पानी पापा दिया, जी बात खत्म। कोई काम हो तो फ्रिज में रखा है, सब सामान ले लिया करना और पड़ता सुबह है। ड्यूटी चले जाओ, हम तुम चले लोग जाया कुछ करेंगे, नहीं। बात खत्म शाम को आके खाना ही तो आजा बनाना। थोड़ी देर के लिए 5 छू लिए चलते बने, बस, फिर बस, अपने कमरे में जैसे चाहे वैसे दीदी रहो। आप तो 5 साल से ये करती आई तो वो तुम्हारी आदत में आ चुका, मैं नहीं कर सकती। अरे तो एक क्यों नहीं महीने कर की बात सकते? है, एक बहू, महीने की तो एक बात महीने की है। बात है, अब बस। इस बात को हाँ कोई नहीं दिक्कत आ रही है क्या? मेरी भी सुन ले जरा, क्या तेरी मती मारी गई है? अपनी बड़ी बहन की मान ले, मेरी नहीं मान रही तो। हाँ पागलपंती की बातें कर रही है बिल्कुल। चलो ठीक ऐसे कैसे अपने कलेजे में ही रख लूंगी सारा मैं। ठीक है, तो फिर ये निश्चित हो गया, ये डिसाइड हो गया। हाँ, तो 1 बिल्कुल। महीने मम्मी पापा हमारे पास रहेंगे, 1 महीने पापा इनके पास बस रहेंगे। और देख दुनिया जमाने की कोई मेहमान भी आएंगे तो क्या कहेंगे, हाँ हाँ। दोनों भैया ने कैसे जिम्मेदारी उठाई है अपने बाप की, सब- दोनों भैया बराबर बहू, से रख रहे हैं सब और दोनों ये- बहुएं प्यार कर सब रही हैं। पापा को अगर हाँ, रखेंगे तो और सब रिश्तेदारी में कमल का और मेरा ही है, हाँ और नहीं हमारा ही है बस सब। सही और बात है, रिश्तेदारी में बढ़िया। हमारी तारीफ होगी बहुओं की, ए बहुएं तो बड़ी अच्छी हैं, 1-1 महीने दोनों रख रही बस, हैं, बस, दोनों बस। सेवा कर रही हैं। इसीलिए बोल रहा आस हूँ। पड़ोस का प्यार मिले, रिश्तेदारों का मिले ना बेइज्जती हो ना कुछ हो, नहीं इज्जत मिले पति हो। बस बस इसीलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा आराम सोच से समझ सब के चलो। बात करो। जमीन बमीन नहीं चाहिए तो हमें बता दे, देख लेंगे फिर बात। अरे नहीं जी, जो तुम्हारे हिस्से में आया वो तो तुम लोग बस बस हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ। महंगाई का जमाना है। महंगाई का जमाना है, वैसे ही अपना परेशानी बड़े भैया। और एक- अपनी नौकरी वोकरी लगाएंगे। बड़े भैया हम चलो बात करने चले पापा जी से, पापा तुम लोग जी से घर में बात- जाओ। हाँ, चलो, ठीक है, ठीक तुम है। लोग घर में निकल चली जाओ, अच्छा। हम लोग बात कर रहे हैं पापा से। ठीक है, ठीक है कमला। चलो चलो ठीक है। बहू, ओ बहू, छोटी बहू, ओ छोटी बहू, हाँ जी पापा जी बोलिए। अरे बहू जरा गर्म पानी ला दे, प्यास लग रही है, बड़ी गला सूख रहा है। क्या चक्कर है? तुमने तो ये समझ लो कि अभी तो 8 ही दिन हुए तुम्हें आए हुए हैं, तुमने तो जान खा के रख ली, तुमने तो मेरे प्राण पी लिए, जान निकाल दी तुमने तो। हैं तुम्हें देखूं या अपना फिर अपनी पढ़ाई करूं मैं? क्या करूं मैं? कभी पानी, कभी कुछ, कभी चाय, कभी रोटी, कभी दलिया। ये अरे भगवान। बेटा तुमसे ही तो कहूंगा, और किससे मांगू? जब पेट में भूख लगेगी तो तुमसे ही कहूंगा, पानी की, खाने के, पीने की, किससे कहूँ? मेरा भाई है मैं कौन? नहीं झेल सकती, तुम्हें सही बताऊं तो मैं तो तुमसे परेशान हो गई। तुम्हारी तुम माँ चली गई छोड़ के। अरे तो तुम्हें हमने करना कहा था पड़ेगा। उसे कि छोड़ के चली जाओ, आप वो चली गई तो चली गई।
एक दिन सबको जाना, तुमको भी जाना है, लेकिन तुम तो अभी नहीं जाओगे। तुम तो हमारी छाती पे मुंह धर के जाओगे यहाँ से। अरे बहू कोई बात ये नहीं। पल्लू वल्लू करो, एक एक हाथ के पल्लू लटकाओ और फिर तुम्हारी आगे पीछे नौकरानियों की तरह घूमते रहो हैं। जब भी कुछ ना कुछ काम करने बैठूंगी, बहू छोटी बहू है ना, 8 ही दिन हुए तुमने जान खा के रख लिए। 1 महीना, ओ माय गॉड, 1 महीना तो मेरे बस की नहीं है भैया तुम्हें झेलना। मैं तो कह दूंगी आज जेठ जी से, हाँ मैं नहीं रख पाऊंगी बिल्कुल भी उन्हें, मेरे बस की बात नहीं है तुम्हें रखना पापा जी। आप बुरा मानो चाहे भला मानो, या तो आप गांव चले जाओ या आप अपने बड़े बेटे के पास चले जाओ, मैं नहीं रख सकती। मेरे बस की नहीं है पापा जी तुम्हें झेलना। इससे अच्छा है तो तुम बड़ी वाली जो उसके पास चले जाओ, क्योंकि वो 5 साल से झेलती आई है तुम्हें। हाँ बेटा मैं ही छोड़िया मेरे है ना, को, मैं ही चलो चलो यहाँ से, चलो चलो चल चल। दीदी अरे पापा जी, पकड़ो इन्हें। हाँ और मैं नहीं करूंगी पल्ला वल्ला बिल्कुल भी। हाँ तू पागल हो गई तेरी मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। तेरे दिमाग सड़ गए। मेरा दिमाग ठीक है, मैं नहीं रख सकती इन्हें, तुम ही रखो। एक बात बता छोटी, अभी ये बात देवर जी को पता चली, उनके बड़े बेटे को पता चली, तू पता क्या तांडव। अरे कुछ भी होगा लेकिन मैं नहीं रखूंगी। चल तुम रखो। मैं रख लूंगी, जा तू, अभी तेरा दिमाग गर्म है, तू जा। ठीक है ना, मैं नहीं जा। रखूंगी। हाँ पागल हो गई है बिल्कुल। पागल नहीं हो गई हूँ, मेरी 8 दिन में ऐसी तैसी मार के रख दी है, सही बता रही हूँ। पानी ला, दलिया बना, खिचड़ी बना, पानी के हाथ की रोटी मांग रहे हैं। अरे मैंने कभी बनाई नहीं चूल्हे पे है। तेरे यहाँ काम वाली आती है, उससे बनवा लेती। अरे सुनो, वो क्या बोलते हैं, वो मक्का बाजरा की रोटी, वो ऐसे ऐसे गिनू बोलते हैं। हाँ मक्का बाजरा की, है ना, समझ गई। वो कह रहे बना दे मोटी मोटी रोटी, और उसका पालक का साग बना मेरे लिए, और किस चने का साग बना दे। मक्के बाजरे की रोटी मांगते हैं। अरे मुझे नहीं आती यार बनानी, मैं तो मैगी पास्ता वगैरह तो बना के खिला सकती हूँ। अरे बहू मैंने कब मांगी तुझसे मक्के बाजरे की रोटी। झूठा बोलते हो बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरे मती मारी गई है, पागल हो गई। देख ले देख ले देख ले देख लेना, ऐसी यही रहोगे। करती है ये घर देख पे। ले, देख ले। झूठ बोल रही है। हाँ झूठ तो बोली नहीं हूँ। छोटी चुप हो जा। जीभ को तुम्हारी को चट्ट मलीदा लग गया है ना, ये शहर में तुमने अच्छा ये बता बहू मैंने तुझसे मांगे कभी? ना ना पापा जी, ना ना। ये अरे झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। हाँ चलो ठीक है, तुम यहाँ रह लेना, ये भी ठीक है तुम्हारी बहू का बहू, घर है, वो भी मैं बहू, ये तेरे भी साथ बहू। चलूं। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह ले, ठीक है ना? तू जा। चल और मेरे पास भेज मत देना ना। हाँ ठीक है, तू जा। चल बहू, हो गई इसकी मती मारी गई, पिटना चाह रही है देवर जी से। देख ले और बहू, कुछ ना है। हाँ। बड़े बूढ़े की बड़ी मट्टी कोई खराब बात पड़ा नहीं पापा जी, तुम चलो चल बेटा चल 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 बहू अरे बस पापा जी बस, कितना खास हो गए, खास खास के 4 मोहल्ले में आवाज दे दी तुमने तो। क्या बात है पापा जी, कितनी आवाजें देते हो, मैं एक काम नहीं पूरा कर पाती, इससे पहले आपकी आवाज आती है, बहू बहू बहू। अरे बहू यूं कह रहा है ना, गर्म पानी पिला दे। हे भगवान हे भगवान, बड़ी मेरी प्यास मती लग मारी रही। गई। पापा जी मैं तो तुमसे वाकई में परेशान आ गई, छोटी सही कह रही थी कि तुम में वाकई में कमी है। तुम दिन भर में 10 पौधे आवाज देते हो और 10 बार बहुओं का कहीं नहा रही है, धो रही है, बात कर रही है किसी से, ये खाना पका रही है, कहीं अच्छी बुरी जगह बैठी है, तुम्हें बार बार आवाज देते रहो, ऐसा ना चलता है पापा जी। कहीं तुम भी थोड़ा समझा करो, थोड़ी अपनी शर्म लिहाज, अपनी इज्जत अपने हाथ है पापा जी। मैं छोटी की तरह तुमसे ऊट पटांग तो ना कहूंगी, लेकिन मेरा यही कहना पापा जी, मैं तुम्हें रख ना पाऊंगी, मैं ना रख पाऊंगी तुम्हें। अरे बेटा ये तू क्या कह रही है, मैं ना। कहाँ जाऊँ? मेरा क्या कुछ भी कह रही, तुम्हारा जहाँ दिलो वहाँ चले जाओ, जाओ तुम, चल बेटा जाओ तुम, चल, चलो छोड़िए। इधर जाओ, चलो। ओ छोटी, ओ छोटी, अरे बाहर आ, निकल के कहाँ बैठ गई? कुछ नहीं दीदी, थोड़ी सजावट सी कर रही थी। अब मेरी बात तो सुन ले, बताओ। मेरा तो बहुत सर में दर्द है पापा जी को लेके। हम्म। अब तू बता क्या क्या हुआ? करना है? उस दिन तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रही थी। अरे काहे की छोड़ रही है, तो शर्म लिहाज तो कोई चीज हो तो पागल हो रही है। अरे फिर वो फायर होने से आदमी और घर से निकाल देगा, पागल हो गई है बिल्कुल ही। वो तो मैंने पापा जी को जाने ना दिया, बताने ना दिया किसी को, और मैं का देवर जी से तेरी चुगली करूंगी। अब कुछ ऐसा अगर वो बात कह देते ना उस दिन की तेरी हरकत होगी, तो आज तो अपना घर बैठी होती। बता देना मैं क्या सही कह रही हूँ क्या गलत। तुम मेरी हाँ। बहुत अच्छी दीदी हो। ऐसे बात ना बनती जैसे तू चाह रही है। पर एक काम करो, एक कुछ ऐसा देख मेरी सोचो। बात सुन, पति के निगाह में ही बुरे न बने, और दुनिया जमाने भी हमारी थू ना करेगा। बहू दो तो 100 में रखा गया, ये चीज तो दोनों होनी बहू चाहिए। से। अब मेरी बात तो सुन, मैं तो कुछ प्लान बना के लाएंगे, तू कहे तो बताओ तुम। बता दो, है बता दो। या तो नहर में धक्का दे रहे हैं, जाके क्या देंगे, गिर गए, लेके जा रहे थे हम पूजा को, दीदी, या फिर हम पे होगा ना, इतना दिल कठोर ना है। दूसरा प्लान ये है कि चल रहे हैं
और गंगा जी वाली में जो ट्रेन है ना जो जाते हैं। नहीं नहीं गंगा जी नहीं, हरिद्वार वाली ट्रेन में बिठा दो इन्हें। हाँ ये भजन करते रहेंगे, वहीं बिठा दो। बाबा। और ये कभी गए तो है नहीं, रास्ता भी पता नहीं है। बाबा और ट्रेन और इन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ उतारेगी ट्रेन। तो कह देना- हरिद्वार से आगे भी जाती है। अगर सुन दोनों के पति, तेरे पति और मेरे पति पूछे तो कह दी पापा जी तो अपने आप ही गए थे शहर में, कह रहे थे मैं आ जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारी में कहीं रिश्तेदारी में कहेंगे मैं, हाँ कह देंगे पता ना कौन सी दूर रिश्तेदारी की है मौसी है उनके यहाँ गए। मौसी, हाँ। बस ऐसा करके बात टाल देंगे। वो तो अपने काम में बिजी रहते हैं, उन्हें बिजी नहीं इतने याद रहते, आएगा। उन्हें कहीं वो इतनी वो नहीं क्लोज नहीं रहते वो। बस तो ठीक है चल हैं? चल तो पापा जी को पकड़ के ला चल। उनके कपड़े वपड़े पैक कर दे। पापा जी राम राम। अरे राम राम बेटा, राम राम। अरे पापा जी हमने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है क्यों छोटी। हाँ क्या सोचा हाँ। बेटा? अब पापा जी मैं ये चाहती हम हूँ तुम्हें हरिद्वार घुमा लाए। है? हाँ। जा, तुम तो बहुत अच्छी गंगा है जी भी बेटा। नहा लोगे। ए, जीती रहो मेरी बच्ची हो। हाँ अब तुम गंगा जी नहा लोगे ना पापा जी हाँ। तो अम्मी को भी खुशी मिलेगी चलो। और तुम्हारे सपने में आ जाऊंगी और फिर देखो वो इसी सुनो, वो बहाने। तो वैसे भी तुम्हारी पत्नी थी, अगर तुम उनकी आत्मा के लिए शांति नहीं करोगे तो वो फिर हाँ। आपको है क्या नहीं। सही हाँ ना? बेटा। पापा जी हम भी तुम्हारे साथ चल रहे खाना पानी बांध हाँ के बेटा, हम हाँ। इसमें। चलो। ठीक है पापा जी चलेंगे, चलिए। चलेंगे। दीदी सुनो, हाँ। वो पापा जी को ना आगे वाले डिब्बे में बिठाना, क्योंकि वो जेंट्स वाला डिब्बा, लेडीज वाला डिब्बा पीछे है। अच्छा कोई बात नहीं तो हाँ, हम कोई ध्यान बात ना रखेंगे। बेटा। बीच वाले तुम गेट हो में तो से सही आके दो ना। जाते रहेंगे। हाँ, चल हम बेटा। ध्यान ठीक है ना? रखेंगे बीच वाले। ठीक है तुम्हारे बच्चे तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं पापा जी। ठीक है बेटा, ठीक है। पापा जी देखो इधर आएगी ट्रेन है हटी साइड से यहाँ जब नहीं यहाँ आएगी पापा जी ट्रेन हाँ बेटा। गंगा जी की अच्छा है ना? बेटा। हाँ और हम जब तक कुछ लिया है तुम कुछ इसी लेके ट्रेन में आए। आए तो तुम बैठ जाना पीछे वाले डिब्बे में बैठ जाएंगे पापा अच्छा हाँ, बेटा, हाँ, अच्छा ठीक है लो पापा लो। जी ये ढंग से टांग लेना है ना, हाँ, ठीक है। हाँ पापा और जी पैसे वैसे तो तुम्हारे पास हाँ होंगे बेटा, ही। है अरे बेटा। तो हम मिलेंगे अगले स्टेशन पे तुम आगे वाले डिब्बे में ही तो हो। हाँ हाँ, और आगे क्या? वाले में बस ही तुरंत बैठ जाएंगे पापा ठीक जी है बेटा, ठीक है। है आर्या इधर से हम सब सामान नहीं आया भैया। ठीक है पापा जी ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तो वो है भी ना, मैं सब देख के आया। जाने किधर को गई है। अरे कहाँ गई पता ना, अरे दिख ही ना रही। दोनों के दोनों किधर गई पता ना। चलो गंगा जी नहा ले रहे हैं, जब तक दोनों आएंगी तो गंगा जी पे ही मिल जाएंगी। चलो मैं गंगा जी नहा लूँ जब तक दोनों आ जाओ। चलो चलो। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ये एक और हाथ मारो। कैसा लग रहा है? अरे छोटी बस बहुत खुश हूँ चैन की सांस ली जा रही है तुमसे ज्यादा तो थैंक मैं गॉड खुश हूँ। इस पल्ले से आजादी मिल गई मिल गई ना। हाँ वैसे मुझे तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन फिर भी मैं रख रही थी। अरे तेरी तो चली है कि चल तू छोटी है एक बार को बात टल जाएगी मैं तो बड़ी हूँ मैं बात तो नहीं टाल सकती मुझे तो मजबूरी ये तो है, ये तो है। हाँ चल अब कोई बात नहीं अब तू भी खुश और मैं भी खुश चैन सुकून की काटेंगे हम अपनी अपनी लाइफ में खुश। और हर हफ्ते एक दूसरे के घर आएंगे मजे एक से पार्टी दूसरे के, करेंगे और अब क्या। तू जा चल और देवर जी से कोई बात मत करिए कहाँ हो? हाँ हाँ बोलो। अरे मैं पूरा घर छान लिया, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं दिख रहे। अरे तुम्हें याद नहीं है, एक क्या? महीना हो गया बड़ी दीदी के घर होंगे। बड़ी जल्दी 1 महीना हो गया। अरे फो, हे भगवान कि तुम कहाँ रहते हो? यहाँ आजकल दुनिया की कुछ खोज खबर है तुम्हें? घर में भी तो रहा कम से कम बता के तो जाते वो। अरे बता के क्या जाएंगे, किसी पड़ोसी के घर नहीं गए, अपने बड़े बेटे के यहाँ गए। अच्छा हाँ तो भैया से बता बात के करनी जाएंगे। पड़ेगी लगता है फोन पे। हाँ बात कर लेना, ठीक है। चलो मैं मिल के ही आता हूँ उनसे। हाँ जाओ मिल आओ। ठीक। उस्मा अजी आ गए आप आ गए आ गया मैं। जी बताइए पूरा घर छान लिया, पापा नहीं दिख रहे। पापा कहाँ गए? अरे तुम्हें ही पापा से कुछ ज्यादा ही लगावे लुगाई को भी पूछ लिया करो जरा लुगाई को तो पूछूंगा, तू तो यार ऐसी बात करती है। मैं ये पूछ रहा था पापा गए अरे कहाँ कुछ हैं? नहीं जी छोटे के यहाँ चले गए महीना पूरा हो गया एक बस महीना सुबह हो ही तो गया? गए और आप आए उससे पहले वो निकल गए आपको तो अपने बता- ऑफिस से मैं बाहर की मीटिंगों से ही टाइम नहीं मिल पाता है जी बात तेरी सही है, लेकिन मैं पूछ रहा था क्योंकि दिख रहे नहीं है। मैंने सोचा मेरे पापा दिख नहीं रहे तो मैंने शायद उस्मा से पूछ लूँ। हाँ हाँ वो चले गए कोई नहीं छोटे के यहाँ चल। है और तुम कहोगे अगले हफ्ते हम जाएंगे ही चाय पानी पे जाते ही हैं हाँ। तब मिल लेना चल पापा से ठीक। ठीक है मैं काम कर लूँ हाँ कर ले चल ठीक। भैया नमस्ते। नमस्ते और बढ़िया खबर। बढ़िया भैया। और कब आए ऑफिस से? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया, अभी तेरी भाभी से बात करके मैंने सोचा ला मैं उसकी पूछ रहा, पापा पहुंच गए आपके घर पे? पापा हाँ भैया। पापा मेरे पास नहीं है, पापा तो तेरे पास है। नहीं उसमें बता रही थी कि वहाँ कमल भैया के घर गए हैं पापा और सारी बात के वहीं पे रह रहे हैं। 1 महीना हो गया यहाँ से निकले हुए। नहीं तो मेरे से बोला कि वो बड़े भैया के घर पे हैं
नहीं तो मैंने तो उसमें से पता किया, उसमें कह रही थी कि छोटी वाली सोनिया तेरी वाइफ हाँ। ले गई उनको बुला के पापा को 1 महीना हो गया है, दीदी मेरे पास भेज दो, मेरे को भी सेवा का समय चाहिए थोड़ा पापा के लिए। तो बता रही थी ऐसे ऐसे। नहीं, मैंने भी घर पे पूछा तो वो कह रहे गए बड़े बड़े जेठ जी के घर पे हैं वो चले गए वो तो फिर पता किया जाए, दोनों बीवी पूछ, अपनी बीवी से पूछ, मैं भी पूछता हूँ, दोनों चलो पता आप करते पूछें, चलो। कहाँ है? हाँ अब जो जिंदगी में खुशी है ना वो बाय गॉड बनाने लायक है अब तो। ये तो है। ऐसा लगता है बस अब आराम से खाओ पियो, ऑफिस के मजे, मॉल जाओ, शॉपिंग करो, चैन सुकून नहीं कट रही, ना किसी की सास की किलकिल, ना ससुर की किलकिल। तू और मैं, हम दोनों खुश तो हैं अब। खुशी है। अरे माँ, अरे सोनिया, अजी आ गया आप? हाँ देवर जी। तू तो अरे ये कह रही भाई, थी पापा पापा कहाँ हैं? इसके पास है, और पापा तो मुझे मिले नहीं कहीं। अरे तो हो सकता है पापा जी गांव चले गए हो। तो कम से कम बताना तो चाहिए कि पापा तेरे पास है यार, उसके पास है, अरे किसके हो पास है? सकता है अरे मुझे ना- जेठ जी 1-1 महीना काट के वो हरिद्वार गए तो- घूमने के लिए। तो हमसे- बता के नहीं जा पूछा? सकते, हमसे पूछा एक दिन राय आके। ली हमसे तुमने किसी से हमसे एक बात- हमसे अरे कहाँ एक पूछा? बात बताइए, आप लोग तो अपने अपने कामों में बिजी आपको रहते हो। टेंशन नहीं घर है में तो हम रहते हैं ना, तो हमसे पूछ के चले गए वो। तो फोन तो आपका करते फोन थे। नहीं मिल टेंशन रहा लेंगे, था। आपके पास काम की बताया क्या नहीं जा टेंशन? सकता था। मैं शाम को पूछ रहा था कि पापा कहाँ है, तो पापा की बतानी चाहिए थी ना कि पापा हरिद्वार गए हैं या गाँव पापा गए कोई हैं या भाई कुछ भी जेठ जी है। बच्चे तो है नहीं। तो तुमने आप ऐसे झूठ कह क्यों रहे बोला कि हैं? बड़े अरे भाई झूठ साहब के बोलने घर के लिए गए? कौन सा इधर इतना उधर बड़ा निकल गए झूठ हो गए, बोल तुम दिया? लोग छोड़ के आए होगे गाँव के, वैसे ही बोल रहे हो तुम अपने मुँह से ही दोनों लोग। सच सच बताओ, नहीं, पिताजी वो कहाँ कह हैं? रहे थे, वो कह रहे थे। कमल तो फिर गाँव चला जाए फिर। गाँव अरे जाके नहीं, वो पता करते हरिद्वार कहाँ गए है। घूमने के लिए। उनका भी तो मन करता है घूमने, तुम ही लोग जा, हमारा तो मन हम है तो घर घूमने में का। पड़े रहते हैं, वो वो भी उनका हमें भी तो बता मन है। देते वो बड़े बूढ़े कहाँ भटकेंगे, कहाँ अरे कहाँ वो चलो, बड़े आप- बूढ़े, एक बात बताऊं, आप उन्होंने जाके देख आपको लो। पैदा किया है, यानी कि तुमने उनको पैदा नहीं किया, ठीक है? तो बड़े ठीक है तो चल, दुनिया देखी है उनने। चलो। हम देख लेंगे, चलो चलो हम ठीक देख है। लेंगे। देख लेना, आपकी इच्छा। जी जी, अब कैसे होगा? अब बुड्ढे की पता लग गई, पोल खुल गई तो सच्ची में आ रहे चल जाएंगे। अब तो ये दुआ कर के बुढ़ा मिले ही ना हाँ? बस गांव में। अच्छा होता कि नहर में धक्का दे देते। तो सही कह रही है, कुछ तो बहाना मिलता। कुछ तो बहाना अगर मुंह से मिलता। कुछ बोल देना तो मट्टी पली तो हमें घर बैठना पड़ जाएगा। और वो सारी सच्चाई बताएगा, बुड्ढा देख लियो। अरे बहुत तो एक नंबर का है, ऐठीला है तो सारी बातें पो देगा। अब तो बस चल तू, अब तुम्हें तो दिमाग खराब हाँ में हो हाँ रहा है। कर, जो भी कहे हाँ में हाँ करनी पड़ेगी। अरे फिर उसे ढूंढ के भी तो लाना पड़ेगा। तुझे पता है मैंने क्या प्लान बनाया है? हाँ, हाँ। मैंने तेरे भाई से कह दिया, ये कह दिया पिताजी तो मर चुके हैं शहर में ही। हमने तो अब वो कर दिया। दीदी तुम भी पागल हो, मतलब वो शहर में ही मर चुके हैं। हाँ हमारे साथ मतलब मर गए, हम रह रहे थे। हाँ, हाँ। अब गांव में जाके वो जमीन अपने नाम करा लो, हाँ, हाँ। कागज निकाल के घर में जी, जाओ, जी। घर मकान वहीं बेच के, और आधा तेरा आधा मेरा। मैंने तो सोच लिया एक फ्लैट लूंगी और सोने का बड़ा जड़ा हुआ हार बनवाऊंगी। अरे छोड़ो, मैं एक लग्जरी कार लूंगी और हीरे का हार लूंगी और एक इतना भयंकर मोबाइल लूंगी जो उसमें सारी दुनिया देख सकूं, ओह। बेड पे ही पड़े पड़े। बस ऐसी हाँ चीज़ काम पड़े रहने का कर तू। हाँ कोई खड़े होने का काम मत कर। ओफो, और 2-4 नौकर और बढ़ाऊंगी अपने घर में, अच्छा हाँ। क्यों है कितना काम तुम ताकि दो मेरे जनों का? पैर में से चप्पल भी वही उतारे। वाह रे वाह, तेरे सपने ना बड़े ही सुहाने हैं। अच्छे है ना? ठीक है। वैसे हाँ। एक बात बताओ, वैसे चलो बुढ़ा मरा या जिंदा जो भी है, भी है। हमारा तो भला कर ही जाएगा। हमारा तो भला कर ही जाएगा। हमें तो ये कुछ ना है। दे ही जाएगा, हाँ। कुछ ना तो प्रॉपर्टी तो दे ही गया। बिल्कुल। बस। हाँ जी। अरे देवर जी आ गए? अरे अभी आपके ही बारे में बात कर रहे थे हम क्या? दोनों। मैं ही कह रही थी जी, पापा का तो पता चल नहीं रहा कहाँ है क्या है। हो सकता है कहाँ है कहाँ नहीं, वो हो सकता है। हाँ 2 साल हो जब गए, बात- भटकते भटकते मिलना होता तो मिल चुके मिले होते। होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है जेठ जी वो तो गए, मेरा मतलब ऊपर अरे गए। चुप बोलो। अरे जाना तो है ही जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? चुप हो जाओ, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये तो पागल हो चुकी है, तो कुछ भी बोलती है जी। तुम्हें मालूम तो इसकी आदत की, फालतू बोले। हाँ, बताओ। मेरा ये कहना है कि आप गांव जाके उस जमीन को तहसील में दिखाकर अपने नाम करा लो। हाँ जी, कि और आप पापा जी भी। का ऐसे तो ये काम तो मैं शाम को कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो हम लोग जॉब पे हैं, तो मैं आ गया था निकलते बढ़ते। तो अभी तो आप जॉब पे नहीं खड़े, अभी तो जेठ जी घर पे खड़े हो। अरे वो अरे, काम हमें भी होगा थोड़ा ऑफिस में, काम पागल। आज तुम फाइल वाइल भूल गया था, इसलिए हाँ वो हाँ लेने बस आए बस थे। आप ऐसा काम कर लो, कल ये काम कर अब एक काम शाम करना। को जाते हैं फिर हम। शाम को ऑफिस से जब घर पे आओ, बाद में घर आना, पहले वहीं जाना। ठीक है ठीक ठीक है, है, हम लोग ठीक है। देख लेंगे, और हाँ। तुम लोग अपना कुछ बना लेना खाने पीने के लिए। ठीक है। अरे हमारी चिंता मत करो, हम तो खा ही लेंगे, घर में रहेंगे तो। कटले अब तो मैं जल्दी तो सोच रही हूँ पार्टी रखूंगी अरे और डांस पार्टी वाली भी बुलाऊंगी। छोड़ो। ये पार्टी, मैं तो किसकी होटल पार्टी? ये में पार्टी कर रही है बैठी। तू। देख कुछ भी लो। नहीं मिला, सारी जमीन अनाथ आश्रम के नाम करके पिताजी। अब चाहिए क्यों पापा अनाथ आश्रम कहाँ से? देखो अरे एक गले के बात, सेट चाहिए, लो लग्जरी कारें आ रही हैं इस लग्जरी घर में। कार चाहिए। रख लो कार, ले 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 चलाइयो कार। ये
ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे सरकार अपने नाम कैसे कर सकती ये है? फोटो स्टेट निकलवा के लाया हूँ बहुत मुश्किल से मैं। वहाँ पे तहसील, वहाँ पे मैंने वकील साहब से बात की, वकील साहब बोले कि ये आपकी जमीन पे तो स्टे अरे नहीं, जेठ जी ये आपको तो कोई गलतफहमी हुई होगी। ये अरे पापा जी इतना बुरा ना करेंगे हमारे ये साथ। अनाथ आश्रम में दान गई हुई है जमीन, ये देख पेपर देख। तो एक बात बताओ पापा, अनाथ आश्रम कहाँ से पहुँच गए? तुम लोगों ने कुछ किया होगा इसलिए अनाथ आश्रम पहुँच अरे गए। नहीं जी नहीं। 2 साल से हम लोगों को, दोनों भाइयों को तुमने पागल बना रखा तुम्हारी है। कसम, वो हमने ना गंगा जी की ट्रेन में बिठाला था कसम और से। देखो जी, मैं तुम्हें तुम्हारी सच कसम मैंने तो हमसे सच बता रही हूँ। एक बार हमसे, हम तुम्हारे पति हैं, एक बार हमसे पूछ लिया होता कि करना तुमने क्या है, अपने क्या अपने करना चलाई क्या है ना। नहीं। अब चाट लो इसे। पिताजी भी चले गए पेपर हमारे, चाटो, घर में पेपर काम चाटो चले गए। और तुम भी चाटो, दोनों पेपर चाटो। और इन्हीं के सहारे जी ना, ले लो लग्जरी कार है। हार मांग रही थी, अब ले लियो हार, मिलेगा तो चाहिए ये तो हार। भी चाहिए, हार दूं। दीदी क्या कोई हल नहीं निकल सकता जी किसी कुछ नहीं, बड़े कुछ बड़े नहीं है, से देख बात लो करके पहले देखो। इसमें क्या खोल के देखो, निकलेगा? कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने कुछ किया ही होगा ना। अरे एक बात बताओ, बिना हमारे बात- गांव वाला घर तो होगा ना। बिना बात के ये जमीन पिताजी अनाथ आश्रम के नाम नहीं किए होते। अरे तो और भी तो प्रॉपर्टी है, जमीन है, और भी तो खेत है, का सब दे दिया। सारी जमीन की कागजात है, देख ये लगा खेत का कागजात, ये देख घर के मकान के हैं, और ये जो पीछे जो बगीचे में जो खेत था, बगीचे के पीछे जो आम की बगिया है ये उसके हैं। उसके। बगीचा तो मैं ही लेना चाह रही थी। लिया जा, तोड़िया आम जा। छोटी तूने मेरे दिमाग में पत्थर डाले, सही बात। मैंने नहीं डाले पत्थर, तो तुमने डाले। लग्जरी कार में बैठूंगी, बैठ लो। हाँ अब क्या तुम मेरे से किया तो मत जाए? लड़। अब क्या किया जाए? अब सारे हाथ खाली है, अब क्या किया क्या जाए? जाए? इन लोगों का खराब हुआ है ये सब कुछ। अब ये तो लोग मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कहीं दूर पहाड़ों में चली जाऊं। चली जा, पहाड़ों में जाओ। चली जाओ, तुम जाओ जल्दी जाओ, दोनों मेरा दोनों मन जने लग रहा है। पहाड़ों में जाओ लिया वरना और इन पे हमारा आलू कुछ खोदना। एक तुम बात इसी बता, लायक हो, क्या आलू सोचा था, खोदने क्या लायक हो हो तुम। गया? आलू खोदने लायक हो तुम दोनों। अरे हमने एक कर एक दिया महीने पूरा में लगा लगाए दिया, लगे। जगह खोदा तुमने, अपने खुद ही गिर गए। पूरे घर का सत्यानाश उड़ा के फेंक दिया। जेठ जी मैंने कुछ नहीं किया, जेठ जी। इन्होंने करवाया। अब क्या करेंगे जेठ जी? जेठ जी खुद खाली हाथ हो गए। जेठ जी कहाँ से लाए? बताइए। चलो बड़े भैया।